ये समझिए कि जैसे ही आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, हर तरफ एक शोर और गुल का तूफान शुरू हो गया। फिल्म तो थी सूर्या जैसे ज़बरदस्त हीरो की, मगर ये क्या, जैसे ही फिल्म का आगाज़ हुआ लगने लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। बजाय इसके कि हम कहानी में खो जाते, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमें ज़बरदस्ती शोर के समंदर में डुबो दिया गया। फिल्म में बिलाशुबा म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को एक बड़ा और जोरदार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सिर्फ शोर शराबा ही साबित हुआ। थिएटर में अक्सर मनाज़िर में म्यूजिक इस कदर तेज़ और बेतरतीब महसूस होता है कि न सिर्फ डायलॉग्स की समझ मुश्किल हो जाती है, बल्कि कहानी का तसलसल भी बिगड़ जाता है। अहम जज्बाती मनाज़िर में बैकग्राउंड का म्यूजिक ऐसा था जैसे इसमें गहराई की बजाय सिर्फ आवाज़ की शिद्दत पर जोर दिया गया। मिसाल के तौर पर जब कंगवा मुख्तलिफ दुश्मनों के साथ जंग में मसरूफ़ होता है तो बैकग्राउंड का म्यूजिक और आवाज़ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होती है कि ये हकीकत से आरी लगते हैं। ये सब मसनूई और बेजा महसूस होते हैं। और अगर हम जंगल की बात करें तो जंगल की जो ओरिजिनल आपको फीलिंग आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं आती है इस शोर होल की वजह से, और जिससे एक खामोशी का एहसास भी गुम हो जाता है जो कहानी को एक वजन दे सकती थी। जबकि इस कहानी के अंदर सूर्या ने दो किरदारों में डबल रोल अदा किया है। फ्रांसिस और कंगवा के किरदार में अपनी भरपूर कोशिश की है। कंगवा के तौर पर वो अपने कबीले की बका के लिए लड़ते हैं। उनके किरदार में वो ताकत और जोश नजर आता है जिसकी एक हीरो से तवक्को। उनका किरदार उनकी सख्त मेहनत का नजर है, लेकिन बदकिस्मती से कहानी की कमजोरी उनकी अदाकारी को पूरी तरह निखार नहीं देती। ये एक ऐसा लम्हा है जब आप सोचते हैं कि अगर कहानी अच्छी होती तो सूर्या की कारकर्दगी का लुत्फ दोबारा हो जाता। क्या बात होती। पहली नज़र में कंगवा का ट्रेलर देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे ये फिल्म कुछ बड़ा ही करने वाली है। लोगों ने सोचा कि शायद एक नई तारीख रकम होगी, और जब ये फिल्म का पहला क्लाइमेक्स आया तो विजुअली सब कुछ दिल को छू लेने वाला। इस फिल्म की कहानी को दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। पहला जो पार्ट है वो जदीद है और दूसरा वो कबैली इलाकों वाला 1070 के दौर का है। एक जदीद दौर की कहानी में एक बच्चा जिसके पास सुपर पावर है वो फ्रांसिस सूर्या से जानता है। बच्चा इस उम्मीद में है कि उसके पास आता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन जहाँ कहानी में हर तरफ एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, फ्रांसिस को तो पता ही नहीं चलता कि वो किस मुसीबत में फंसे। और इसके बाद हमें ले जाता है पहले वाले दौर, पत्थरों के दौर में, जंगल के दौर में, 10 और 70 के दौर में ले जाया जाता है, जहाँ सूर्या एक कंगवा नामी किरदार में नजर आता है। उस दौर में रोमन्स के दुश्मन एक जजीरे पर हमला करते हैं और कंगवा के कबीले को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यहाँ से फिल्म में बड़ी तादाद में जंगी मनाज़िर, पॉलिटिक्स, साजिश और खून खराबे का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब दिखाना वाकई ज़रूरी था। डायरेक्टर ने इस फिल्म में जितने विजुअल्स डाले हैं शायद इससे बेहतर था कि कुछ वक्त कहानी पर सर्फ कर ले। विजुअल और CGI में तो फिल्म इतनी मजबूत है कि हर सीन में कुछ ना कुछ उड़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो पत्थर हूँ, पत्ते हूँ, खून के चीटे हूँ। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सब चीज़ें फिल्म को बचा पाएंगी या ये सिर्फ एक दिखावा है। दिशा पटानी का किरदार भी काफ़ी हद तक बस दिखावे पर बन गया है। उनकी मौजूदगी बस एक किस्म के ग्लैमर के तौर पर महसूस होती है। फिल्म में उनका किरदार ना तो कुछ नया है और ना ही कोई खास असर छोड़ता है। अगर बस फैशन और शो ऑफ से अदाकारी होती तो शायद दिशा बेहतरीन अदाकारा मानी जाती। अब बात करते हैं बॉबी देओल की, जो फिल्म में लॉर्ड बॉबी के नाम से सामने आते हैं। उनका किरदार इस हद तक महदूद और कमज़ोर है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उन्हें फिल्म में शामिल क्यों किया गया है। उनकी अदाकारी, उनकी मौजूदगी और उनका पूरा किरदार बस एक धीमा सा निशान छोड़ जाता है। फिल्म के तौर पर तो उनका कोई असर ना होने की बराबर है, जिससे शायकीन को काफ़ी मायूसी हुई। दूसरी बात यह कि डायरेक्टर ने फिल्म को मुख्तलिफ ज़बानों में डब कराया, लेकिन उर्दू और हिंदी डबिंग में ऐसा महसूस होता है जैसे जिस सब मजाक के सिवा कुछ नहीं है। फिल्म के डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे किसी कॉमेडियन सीन का हिस्सा हो। फिल्म की संजीदगी खोकर बस एक तमाशा बनकर रह गई। फिल्म को एक क्लाइमेक्स पर ख़त्म किया गया है ताकि दूसरा हिस्सा बनाया जा सके, लेकिन सवाल ये है कि शायकीन जो इस फिल्म के बाद इतने मायूस हैं, क्या वो अगला हिस्सा देखने आएंगे? मेरे ख्याल में शायद नहीं। अगर आपको विजुअल और बड़ी स्क्रीन के जलवे पसंद है तो शायद एक बार ये फिल्म देखने का हौसला आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहानी, अदाकारी और हकीकी सिनेमा के शौकीन हैं तो बेहतर है कि आप अपना कीमती वक्त और पैसा बचाएं। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसे 5 में से 2 पॉइंट दूंगा, वो भी सिर्फ सूर्या भाई के लिए, क्योंकि उसकी अदाकारी ने कमाल थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू सून।